आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक एज एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर 2। ताम्र यानी कि तांबा, जिसको कॉपर और चैल्को भी बोलते हैं। CHALCO चैल्कोलिथिक, LITHIC लिथिक एज AGE चैल्कोलिथिक एज। चैल्को मीन्स ताम्र, ताम्र यानी कि तांबा, तांबा यानी कि कॉपर और लिथिक मीन्स पत्थर, स्टोन। So, copper was first metal discovered by human। मानव द्वारा सबसे पहला जो धातु डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था, वह था कॉपर यानी कि तांबा। So, the age named chalcolithic, इसीलिए इसी एज को नाम दिया गया chalcolithic age। The first word used chalco because stone was used by men and copper is new metal, so the age named chalcolithic age, not lithic chalco age। क्योंकि कॉपर जो है वो इस युग के दौरान डिस्कवर कर गए, खोज हो गई थी, इसीलिए इस एज को चैल्कोलिथिक बोला गया। और इसलिए भी चैल्कोलिथिक रखा गया क्योंकि इस एज में तांबा का ज्यादा प्रयोग किया गया। जैसे कि चैप्टर 1 यानी कि स्टोन एज में स्टोन का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, इसलिए उसको स्टोन एज कहा गया। और इस एज को चैल्कोलिथिक कहा गया क्योंकि तांबा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। Chalcolithic age is before Indus Valley Civilization, during Indus Valley Civilization, even after the Indus Valley Civilization। हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले भी चैल्कोलिथिक एज था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी था और सिंधु घाटी के खत्म होने के बाद भी चैल्कोलिथिक एज एग्जिस्ट करता है। अभी भी तांबा का यूज होता है। तांबा का जो साइड से वो है बनास रिवर फ्लोज इन राजस्थान, दैट इज नोन एज बनास रिवर वैली एंड देयर सम कल्चर एग्जिस्टेड, सो इट्स कॉल्ड आल्सो नोन एज साउथ ईस्ट राजस्थानी कल्चर। राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास रिवर, और वहां पर बनास रिवर वैली है, और वहां पर कुछ जो है एक कल्चर एग्जिस्ट किया था, इसीलिए उस एज को बोला गया साउथ ईस्ट राजस्थानी कल्चर। चैल्कोलिथिक एज को साउथ ईस्ट राजस्थानी कल्चर बोला गया क्योंकि जो नदी है वो राजस्थान के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। सेकंड साइट है अहर, राजस्थान में ही है। Found evidence of melting copper at high temperature। Melted copper was used for many purposes, so it is Ahar is also known as Tambavati। राजस्थान के अहर में एक एविडेंस फाउंड हुआ था कि वहां पर जो है तांबा का हाई टेम्परेचर में उसको मेल्ट पिघलाया जाता था, जो कि बहुत सारे प्रयोगों में इसको लाया जाता था, इसलिए उसको तांबावती भी करते हैं। थर्ड साइट है गिलुंद। Evidence of cutting stone for various purposes, also stone can't be used without cutting। और गिलुंद जो है वो एविडेंस है कि वहां पर पत्थरों को काटा जाता था, जो कि शिकार और बहुत सारे प्रयोगों में लाया जाता था, और स्टोन का प्रयोग बिना उसको काटे नहीं किया जा सकता। In Madhya Pradesh, Malwa, some culture developed, so it called Malwa culture। मध्य प्रदेश के मालवा में एक कल्चर संस्कृत वहां पर डेवलप हुआ, इसको मालवा कल्चर बोला गया। उसका जो एविडेंस का 3 साइड्स है कायथा, ईरान, एरन और नवदा टोली। कायथा एविडेंस है पोइट्री की, वहां पर जो है पोट वगैरह बनाए जाते थे। वह ब्लैक एंड रेड सॉइल पोइट्री फाउंड, जहाँ की काला और लाल रंग के सॉइल से बने पोट पाए गए हैं, जिसका कि जो पोट है उसका रंग यानी सॉइल का रंग काला था, और इसमें लाल रंग से चित्रकारी या फिर उसमें जो है कुछ उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें पेंटिंग रंग किए जाते थे। एरन जो है एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन, एज सम have more resources and some have less resources, so to protect resources fortification started
And due to this division of classes happened, some were rich and some were poor. So अब फोर्टिफिकेशन हुआ. सो फोर्टिफिकेशन मीन्स होता है किलाबंदी या फिर दुर्ग की. एरन जो है वहां पर उठाया गया है, फोर्टिफिकेशन का एविडेंस है. जो अमीर है और जो गरीब है, कि जैसे कि अमीर लोग को प्रोटेक्शन के लिए जो महल वगैरह होते थे वहां पर चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया ताकि चोर, जंगली जानवर वगैरह अटैक ना कर सके. Navda Toli, maximum types of food grains found, diversity in एग्रीकल्चर स्टार्टेड. और नवदा टोली यहाँ पर जो है मैक्सिमम टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स पाए गए हैं और डाइवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर में यहाँ का एविडेंस उसका भी मिला है. इन महाराष्ट्र जोरवे कल्चर इज फाउंड इन साउथ वेस्ट पार्ट, सो इट आल्सो नोन एज साउथ वेस्ट मराठी कल्चर. महाराष्ट्र में एक जोरवे कल्चर फाउंड हुआ है जो कि महाराष्ट्र के साउथ वेस्ट पार्ट में पाए गए हैं. सो इस कल्चर को साउथ वेस्ट मराठी कल्चर भी कहा जाता है. ह्यूमन डेड बॉडी ग्रेव्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और ह्यूमन बॉडी, जो डेड बॉडी है उसको ग्रेव कैसे किया जाता था, दफनाया कैसे जाता था, कि जो उनका हेड है वो नॉर्थ की तरफ और जो उनका लेग है वो साउथ की तरफ. और इसका साइड से दायमाबाद और इनाम गांव एविडेंस मिला है. दायमाबाद फेमस है एक चेरियट की एक रथ वहां पर मिला है मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज और कॉपर, जो कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स करके बनाया गया है. दायमाबाद से उसका जो है एविडेंस मिला है. इनाम गांव, यहाँ पर गोदावरी, वहाँ पे एक रिवर है जो मेन रिवर है. फिर उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटरी है भीमा रिवर, और फिर घोर रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है भीमा रिवर की. इनाम गांव इज सिचुएटेड नियर घोर रिवर. एविडेंस ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन फाउंड. यहाँ पर इनाम गांव में आर्टिफिशियल इरिगेशन का एविडेंस मिला है. खेसरी डेट ग्रो इन लेस वाटर. खेसरी जो कि कम पानी में जो है वो ग्रो कर जाती है. एंड बोन्स ऑफ डॉग फ्रॉम एंशिएंट होम स्टोव वेर फाउंड वाज कुक्ड एट दैट टाइम. और कुत्तों की हड्डियों का जो है मिला है कि तब के समय में वहाँ जो स्टोव यूज किया जाता था उसमें कुत्तों का जो हड्डी है उसका पकाते समय उसका जो है मिला है एविडेंस. So when they are needed for artificial agriculture, human started irrigation of that agricultures which need less water. And when there come the matter of survival, human ate domesticated animal like dog. So जब आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ी, ह्यूमन ने इरिगेशन स्टार्ट किया. और इरिगेशन उन्हीं प्लांट्स का किया जाता था जो कम पानी में ज्यादा उपज हो. और जब मनुष्य को सर्वाइवल की जो है सामना करना पड़ता था, जब वहां पर फूड का जो है कम कम हो जाता था कि आदमी जाता है और खाने को नहीं है, तब उन्होंने क्या किया कि जो वो पालते थे उसी जानवर को खाना शुरू कर दिया. सो जो पहला जानवर था जो मनुष्य द्वारा पाला गया, डोमेस्टिकेट किया गया, वो था डॉग. और सेकंड एनिमल था गोट. सो ये था कंप्लीट चैल्कोलिथिक एज के बारे में. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही मेन चैप्टर है फॉर कंपटीशन एग्जाम, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.